वाउचर नंबरिंग कॉन्फ़िगर करने के लिए आप एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, वाउचर्स कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वाउचर सिलेक्ट करेंगे, उसके अंदर फर्दर सीरीज सिलेक्ट करेंगे जिसके लिए आपको वाउचर नंबरिंग कॉन्फ़िगर करनी है। सीरीज सिलेक्ट करने के बाद वाउचर नंबरिंग बटन पे क्लिक करेंगे। वाउचर नंबरिंग बटन पे क्लिक करते ही ये विंडो आपके सामने अपीयर होगी। इसमें सबसे पहला है नंबरिंग टाइप कि आपको नंबरिंग कैसी चाहिए, ऑटोमेटिक यानी कि बिजी से ऑटोमेटिकली जनरेट हो नंबर्स, मैनुअल यानी आप खुद नंबर्स एंटर कर पाए, या फिर नॉट रिक्वायर्ड यानी कि वाउचर के साथ या इस वाउचर की सीरीज के साथ आपको नंबरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले हम ऑटोमेटिक वाउचर नंबरिंग के बारे में जानेंगे। ऑटोमेटिक वाउचर नंबर्स में आप क्राइटेरिया स्पेसिफाई कर देंगे यानी कि प्रीफिक्स, सफिक्स जो भी, और उसके हिसाब से ही एवरी टाइम जब आप वाउचर एंटर करेंगे तो वाउचर नंबर जनरेट हो जाएगा। ऑटोमेटिक ऑप्शन सिलेक्ट करते ही देखिए ऑटो नंबरिंग इन्फो ग्रुप जो है एक्टिवेट हो गया। इसमें सबसे पहले आप बताएंगे रीनंबरिंग फ्रीक्वेंसी कि डेली रीनंबर जो भी आपने स्टार्टिंग नंबर बताया है उससे स्टार्ट करना है या आफ्टर एन ईयर वो जो है स्टार्ट करना है। बेसिकली अगर आपने स्टार्टिंग नंबर 1 बताया है तो आप डेली जब भी वाउचर एंटर करें, मतलब न्यू डेट जैसी हुई तो वाउचर नंबर 1 से स्टार्ट हो जाए, या पूरा एक ईयर चेंज हुआ उसके बाद। नेक्स्ट ऑप्शन है एम्बेड ईयर इन वाउचर नंबर कि वाउचर नंबर में आपको ईयर एम्बेड करना है, जैसे 2016, 17 इस तरीके से, और यदि करना है तो एज प्रीफिक्स या एज सफिक्स। प्रीफिक्स यानी कि वाउचर नंबर से पहले और सफिक्स यानी वाउचर नंबर के एंड में। नेक्स्ट इज योर ईयर एंड वाउचर नंबर सेपरेटर। ईयर और वाउचर नंबर के बीच में सेपरेटर क्या यूज करना है, हमने यहाँ डैश का सिंबल यूज किया है। इसके बाद प्रीफिक्स ऑप्शन एक्टिवेटेड नहीं है इसलिए क्योंकि हमने प्रीफिक्स में बताया है कि ईयर जो है एम्बेड होगा। यदि वहां पे आप सिलेक्ट नहीं करते प्रीफिक्स ऑप्शन तो आप वाउचर का प्रीफिक्स बता सकते थे। सफिक्स यदि आप कोई बताना चाहते हैं यानी कि वाउचर नंबर के एंड में कोई आप कंपोनेंट या कुछ भी डिजिट्स, कैरेक्टर्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। उसके बाद है स्टार्टिंग नंबर कि फर्स्ट वाउचर के लिए क्या स्टार्टिंग नंबर जो है, फर्स्ट वाउचर के लिए नंबर आपने क्या बताना है, हमने यहाँ पे 1 लिया है। स्पेसिफाई एंडिंग नंबर कि इस सीरीज में क्या लिमिटेड सेट ऑफ वाउचर नंबर्स आपको रखने हैं। कई बार एक्साइज में ऐसे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि एक सीरीज में आप इतने नंबर ऑफ वाउचर्स ही एंटर कर सकते हैं, तो यदि करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये स्पेसिफाई करके आप एंडिंग नंबर बताएंगे कि कितने वाउचर्स जो है चाहिए। उसके बाद वार्निंग बिफोर नंबर ऑफ वाउचर्स लेफ्ट कि कितने वाउचर्स जब रह जाएं तो वार्निंग अपीयर होनी शुरू हो जाए कि अब इसमें सिर्फ 10 या 20 जितने भी आप यहाँ स्पेसिफाई करें इतने ही और वाउचर्स आप एंटर कर पाएंगे। उसके बाद है वार्निंग मैसेज कि स्क्रीन पे जो वार्निंग मैसेज आए वो आप पहले से ही बताना चाहते हैं जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि क्यों हमने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफाई करी थी, तो वो वार्निंग मैसेज आप यहाँ पे बता सकते हैं। जैसे हमने एंडिंग नंबर 100 लिया और वार्निंग बिफोर नंबर ऑफ वाउचर्स लेफ्ट 10 और वार्निंग मैसेज ड्यू टू एक्साइज रिस्ट्रिक्शन। तो जब आप 91st वाउचर एंटर करेंगे सीरीज के लिए तो एक मैसेज बॉक्स स्क्रीन पे अपीयर होगा कि अब आप सिर्फ 10 और वाउचर्स ही एंटर कर सकते हैं इस सीरीज में बिकॉज ऑफ एक्साइज रिस्ट्रिक्शन। इसके बाद नेक्स्ट हम बताएंगे कि मेंटेन बुक नंबर यस या नो। यदि आप बुक नंबर मेंटेन करना चाहते हैं, बुक नंबर का कंसेप्ट बेसिकली ये है कि आप कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड के साथ साथ आप मैनुअल रिकॉर्ड भी मेंटेन करते हैं। आपकी एक प्रॉपर खाता है जिसमें कि एक खाते में 50 ही एंट्रीज आ सकती हैं, तो आप यहाँ पे मेंटेन बुक नंबर यस करके बुक साइज 50 बता देंगे। इसका मतलब कि 1 बुक नंबर में 50 वाउचर्स, सेकंड बुक नंबर में 51 से 100 वाउचर्स, इस तरीके से, ताकि ये साइमल्टेनियसली आपका मैनुअल रिकॉर्ड और कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड मैच करता रहे। उसके बाद है फिक्स लेंथ ऑफ न्यूमेरिक पार्ट। यदि जो न्यूमेरिक पार्ट आपने स्पेसिफाई किया है उसकी लेंथ आप फिक्स करना चाहते हैं तो वह आप बता सकते हैं। टोटल लेंथ ऑफ न्यूमेरिक पार्ट, कितने न्यूमेरिक पार्ट आपको चाहिए, कितने कैरेक्टर्स का, जैसे हमने यहाँ पे 4 स्पेसिफाई किया। और पैडिंग कैरेक्टर की उसको 4 डिजिट्स का बनाने के लिए क्या कैरेक्टर यूज करना है वो हमने 0 स्पेसिफाई किया। विद एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आपने स्टार्टिंग नंबर 1 लिया है, अब आपका वाउचर नंबर जो 1 होगा वो 1 हो गया। प्रीफिक्स वगैरह की मैं अभी यहाँ बात नहीं करती।
जब आप 99 पे आएंगे तो वो 2 डिजिट्स का हो गया, 999 पे 3 डिजिट्स का होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके सारे ही वाउचर नंबर सेम डिजिट के रहे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं 0001, 0099, 0999 एंड उसके बाद 9999। तो सारे ही वाउचर्स जो हैं आपके वो फिक्स लेंथ के रहेंगे। यदि ये फीचर आप चाहते हैं तो आप फिक्स लेंथ ऑफ न्यूमेरिक पार्ट को एनेबल करके पैडिंग कैरेक्टर बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपकी मैनुअल की। मैनुअल ऑप्शन सिलेक्ट करते ही यानी कि आप खुद वाउचर नंबर एंटर करेंगे, ये आपका मैनुअल नंबरिंग वैलिडेशन बॉक्स एनेबल होगा, जिसमें कि आप बता सकते हैं डुप्लीकेट वाउचर नंबर अलाउड है या नहीं, मतलब उस केस में आपको वार्निंग चाहिए या अलाउ ही नहीं करना, और ब्लैंक वाउचर नंबर अलाउड है या नहीं, या सिर्फ वार्निंग इशू करनी है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है नॉट रिक्वायर्ड। नॉट रिक्वायर्ड में कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, यानी कि आप वाउचर नंबर जो है वाउचर्स में एंटर नहीं कर पाएंगे। सेव बटन प्रेस करेंगे कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। देखिए यहाँ पे बिजी ने एक मैसेज बॉक्स शो कर दिया कि यदि एग्जिस्टिंग कोई वाउचर नंबर्स है वो भी रीजेनरेट करने हैं या उसको आपने चेंज करना है, यस या नो अकॉर्डिंगली आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद हम देखिए वाउचर एंटर करते हैं। यहाँ पे हमने सेल्स का मेन सीरीज का वाउचर एंटर किया तो देखिए 2016-17 ईयर एम्बेड हो गया प्रीफिक्स में, सेपरेटर डैश का एंड 0001 आपका वाउचर नंबर आ गया। आप इसे चेंज करना चाहें तो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ऑटोमेटिक वाउचर नंबरिंग को आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे बुक नंबर देखिए 1 शो कर रहा है क्योंकि ये अभी फर्स्ट ही वाउचर है। जब आप 51st वाउचर एंटर करेंगे तो ये बुक नंबर 2 शो कर देगा। सिमिलरली जब आप 91st नंबर वाउचर एंटर करेंगे तो आपको एक मैसेज आ जाएगा कि अब इस सीरीज में आप 9 ही और वाउचर्स एंटर कर सकते हैं क्योंकि आपने ऐसी एक्साइज से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन लगाई है। तो ये है आपका वाउचर नंबरिंग का कंसेप्ट। ऑटोमेटिक या मैनुअल कुछ भी आप वाउचर नंबरिंग ले सकते हैं और उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।